जय हिंद दोस्तों। रेलवे यात्री के लिए एक और खबर लेकर मैं आया हूं। देखिए, जितने भी रेलवे यात्री हैं आजकल परेशान चल रहे हैं। जिनका टिकट कंफर्म है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जो लोग वेटिंग ले रखे हैं या जो लोग वेटिंग टिकट ले रहे हैं, अभी आपने हाल ही में खबर सुना होगा कि आग की तरह पूरे देश में यह खबर फैली थी कि वेटिंग टिकट पर आप यात्रा नहीं कर सकते। जैसे पहले आपने देखा होगा कि रेलवे में क्या होता था कि आप वेटिंग टिकट लेते थे, कंफर्म नहीं होता था तो क्या करते थे, उसी टिकट पर आप स्लीपर में यात्रा कर लेते थे। कोई भी रिजर्वेशन बोगी, स्लीपर बोगी में आप आराम से यात्रा कर लेते थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। भले ही आपको सीट नहीं मिलता था, लेकिन आप बैठ के जा सकते थे किसी भी सीट पर, रात में एडजस्ट करके कहीं पे सो सकते थे। तो यह सिस्टम था। अब आपको बता दूं कि यह तो बंद हो चुका है। ऑनलाइन जो वेटिंग टिकट था ऑटोमेटिक कैंसिल होता था, वो तो पहले से उस पर यात्रा नहीं कर सकते थे, ये सबको मालूम है। लेकिन जो काउंटर से आप वेटिंग टिकट लेते थे वो भी बंद हो गया हुआ है, ये भी आपको मालूम हो चुका है। लेकिन ये कोई नया खबर नहीं था, मैं आपको बता दूं ये नियम रेलवे लॉ में बहुत पहले से है, लागू अब किया गया है। इस चीज को समझिए, इस पर सख्ती अब किया गया है। लेकिन यह रूल पहले से था कि कोई भी वेटिंग टिकट वाला, चाहे काउंटर से हो चाहे ऑनलाइन हो, वो यात्रा नहीं कर सकता है। ऑनलाइन तो समझिए तो रिजेक्ट ही हो जाता है, लेकिन आप काउंटर से भी ले रहे हैं तो वो रिजर्वेशन में यात्रा नहीं कर सकता है। उस टिकट पर जनरल बोगी में यात्रा कर सकता है, द्वितीय श्रेणी के बोगी में यात्रा कर सकता है, स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकता है, भले ही वो स्लीपर का वेटिंग क्यों ना हो। अब इसमें नया अपडेट क्या है, नया क्या बताने वाला हूं, इसे कोई नया अपडेट नहीं कहेंगे, ये एक अवेयर करने के लिए आपको बता रहा हूं। और समझिए कि मंत्रालय से एक मांग है, डिमांड है, जिसे आपको भी कमेंट बॉक्स में सपोर्ट करना है। ये बातें ये है कि जैसे कि आपने वेटिंग टिकट लिया, चाहे वो ऑनलाइन लिया हो चाहे काउंटर से लिया हो, होता क्या है, जो ऑनलाइन आप लेते हैं वेटिंग टिकट और वो जो जिसको कैंसिल कर दिया जाता है, जैसे कि वो कंफर्म नहीं हुआ, चार्ट बनता है। ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले चार्ट बनता है, और जब आपका कंफर्म नहीं होता है तो क्या होता है, वो वेटिंग आपका कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल हो जाता है तो क्या होता है कि आप यात्रा नहीं कर सकते हैं उस टिकट पर। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जो 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले जिसका दूर घर है, वो तो घर से निकल चुका होता है, तैयार होकर निकल चुका होता है। कोई कोई बंदा तो स्टेशन तक पहुंचने वाला होता है, तब 4 घंटे पहले उसको मैसेज आता है, पता चलता है कि उसका तो वेटिंग कंफर्म हुआ ही नहीं, RAC हुआ ही नहीं, वो कैंसिल हो गया। अब क्या करता है, उसको रास्ते से वापस जाना पड़ता है, या फिर घर पे ही आसपास में घर है, वो तैयार होकर खड़ा रहता है, इंतजार करता रहता है कि अब जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए, तब जाकर उसको मैसेज आता है। तो इसमें क्या है कि रेलवे को सुधार करना चाहिए। रेलवे को यह सुधार करना चाहिए कि कम से कम 24 घंटा पहले, जिसका कंफर्म नहीं हो रहा है उसको 24 घंटा पहले कम से कम मैसेज चला जाना चाहिए, मेल चला जाना चाहिए कि आपका कंफर्म नहीं होगा, कैंसिल हो जाना चाहिए। पैसा भले ही 2 दिन बाद 4 दिन बाद रिफंड हो, लेकिन कैंसिल का मैसेज उसके पास चले जाना चाहिए, ताकि वो निश्चिंत हो जाए, कोई दूसरा साधन ढूंढे, या फिर वो फ्लाइट से जाए या फिर बस से जाए, जहां जाना है कोई दूसरा साधन, या फिर वो जनरल से जाएगा, लेकिन उसको पता तो चल जाएगा कि मेरा टिकट कैंसिल हो चुका है, रिजर्वेशन कैंसिल हो चुका है, कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है कि 4 घंटे पहले उसे मैसेज आता है। अब 4 घंटे मैसेज तो वहां से रिलीज होता है, कभी किसी किसी को 2 घंटे पहले मैसेज पहुंचता है जाके मोबाइल में। अब उसको पता चलता है कि मैं तो स्टेशन पे आ चुका हूं, अब उसका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है। अब कैंसिल हो गया तब क्या करेगा, या तो सीधा ट्रेन में चढ़ जाता है, चालान कटवा लेता है, क्योंकि आप तो ऑनलाइन टिकट से यात्रा करने देते नहीं है, वेटिंग टिकट से, तो वो क्या करता है, चालान कटा के रिजर्वेशन में घुस जाता है। अब उसमें घुसेगा, अगर उसे इस चीज की जानकारी नहीं है कि वेटिंग टिकट पर फाइन हो रहा है, तो उसको फाइन भी भरना पड़ेगा, मतलब कि उसका डबल नुकसान सहना पड़ेगा। और रही जनरल में यात्रा करने के बाद, तो स्टेशन पहुंच चुका है, जनरल का टिकट लेगा, जनरल में यात्रा करेगा। आप कोई फैमिली के साथ है, 5 लोग है, 6 लोग है, लेडीज है, बच्चे हैं, सभी लोग जनरल में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे देश में जनरल का ऐसा हालात है, जनरल बोगी का, किसी भी ट्रेन का जनरल बोगी का इतना बुरा हालात है कि यात्रा उसे करना नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे नर्क में खुद को धकेलना। आप देखेंगे, अभी के पहले की बात तो छोड़िए, पहले की तो बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, बहुत सारा फोटोज आप गूगल पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं कि कितनी बुरे हालात में लोग यात्रा करते हैं। अभी छठ का समय आ रहा है, अभी दीपावली का समय आ रहा है, देखिए कैसे लोग यात्रा करते हैं, बाथरूम तक में लोग बैठे रहते हैं, उसी में खाना खाकर यात्रा करते हैं, गेट पे लटके रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए रेलवे का। रेलवे को क्या करना चाहिए, भले ही जनरल बोगी है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। जितना सीट है उतना टिकट काटो। उसके अलावा आप चाहते हैं कि चलो एक सीट पर 3 बंदे के बदले 5 बंदे एडजस्ट हो सकता है, तो उसी हिसाब से चलो 50 लोग का और एक्स्ट्रा काट देते हैं टिकट। लेकिन ये अनलिमिटेड टिकट,
जनरल बोगी का 2 बोगी 3 बोगी ही होता है हर ट्रेन में, और उसके लिए अनलिमिटेड टिकट काटा जाता है। लोगों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। लोग चढ़ तो जाते हैं मजबूरी में, जो जिसको जाना है। अभी छठ का बिहार के लोग जाएंगे, दीपावली आ रहा है तो बिहार के लोग, बंगाल के लोग, यूपी के लोग, कहीं रहने वाले बड़े बड़े शहर में वहां से जाएंगे। इन लोगों की दुर्दशा बहुत बेकार हो जाती है। तो रेलवे से ये अपील है, और आप लोग भी अपील कीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कि जो कैंसिल टिकट होता है, जिसका ऑनलाइन जिन्होंने वेटिंग ले रखा है, कंफर्म नहीं होता है, तो 24 घंटा पहले उनको बता दिया जाए, ताकि त्योहार के समय में उन्हें इस तरह का धक्का नहीं खाना पड़े। 24 घंटा पहले अगर पता उन्हें चल जाएगा तो बहुत सारा साधन है। वो बस से अपने घर जा सकते हैं, बस से लोग जाते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, फ्लाइट का टिकट ले सकते हैं, दूसरा साधन उपयोग कर सकते हैं, या फिर नहीं जाएंगे, क्या करना है वो सोचेंगे। लेकिन 24 घंटा पहले उन्हें बता दें। ये नहीं कि घर से तैयार होकर निकलेंगे, आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पहले उन्हें मैसेज देंगे, और वो क्या करेंगे, लास्ट में जनरल का टिकट कटा के और बाथरूम में बैठ के यात्रा करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? अगर है, मैं सही बोल रहा हूँ, ये होना चाहिए, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि संबंधित विभाग तक वीडियो पहुंचे और इस पर कुछ विचार करें विभाग। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में कई डिपार्टमेंट से बहुत सारी मांगे की, अलग अलग तरह का वीडियो बनाया, और उस पर काम हुआ भी। सही बता रहा हूं, उस पर काम हुआ भी, बहुत सारे बदलाव भी हुए, थोड़ा ही सही, लेकिन काम स्टार्ट हुआ। तो आप लोगों का कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही खास है लोगों के लिए। तो आप मांग रखिए, डिमांड रखिए। आप तो जानते ही है कि मैं सरकारी योजना से संबंधित हो गया, या फिर किसी कानून में कोई अपडेट होता है, कोई नया लॉ आता है, उससे संबंधित हो गया, या फिर आप बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया। इसके अलावा आपको बता दूं, रेलवे में कोई नया अपडेट आता है, आपके हित की बात होती है, तो सारा अपडेट समय समय पर मैं देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।